बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मल्टी रीड द अकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक नया चैप्टर नंबर 18 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि हमारे पुराने चैप्टर से मिलता जुलता है। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया था वो था नर्वस कोऑर्डिनेशन, और वो भी हम साथ साथ उसके लेक्चर भी अपलोड करते जा रहे हैं। अब जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है केमिकल कोऑर्डिनेशन। तो थोड़ा सा आप नर्वस कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन के दरमियान फ़र्क आप जान लें, उसके बाद हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। देखें जी स्टूडेंट्स, हमारे जिस्म जो मुश्तमिल है वो डिफरेंट ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स पर मुश्तमिल है। आप देखें तो वो ऑर्गन्स आपस में एक राब्ते में रहते हैं, एक कोऑर्डिनेशन मैनर में डिफरेंट बॉडी फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। वो बॉडी फंक्शन जितने भी परफॉर्म करते हैं कोऑर्डिनेटेड मैनर से, ताकि जिस्म के अंदर जितने भी होम्योस्टैटिक एस्पेक्ट्स हैं वो मुकम्मल हो सकें, जिस्म के अंदर ग्रोथ हो सके, जिस्म को अगर कोई एक्सटर्नल कोई ख़तरा है तो उसको भी कंट्रोल कर सकें। इंटरनली अगर कोई जिस्म के अंदर कुछ केमिकल्स दाखिल, कुछ मीन्स वो केमिकल जो इंजीरियस टू हेल्थ होते हैं वो दाखिल हो गए हैं तो उनका भी पता चल सके। तो डियर स्टूडेंट्स, ये सब जितने भी फंक्शंस होते हैं जिस्म के अंदर हो रहे होते हैं, ये कोऑर्डिनेटेड मैनर में हो रहे होते हैं। मीन्स जितने भी ऑर्गन्स हैं वो आपस में राब्ते में रहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, वो उस राब्ते में रहने, उस कोऑर्डिनेशन में रहने के लिए दो तरीके होते हैं। एक तो नर्व इम्पल्स न्यूरॉन्स के ज़रिए वो राब्ते में रहते हैं, और दूसरा डियर स्टूडेंट्स कुछ केमिकल्स के ज़रिए, जिन्हें हम हार्मोन्स कहते हैं, उनके ज़रिए राब्ते में रहते हैं। अब अगर हम केमिकल कोऑर्डिनेशन की बात करें तो ये केमिकल कोऑर्डिनेशन एंडोक्राइन सिस्टम्स के ज़रिए की जाती है, और एंडोक्राइन सिस्टम्स और उनके जितने भी ग्लैंड्स और हार्मोन्स होते हैं उनकी स्टडी को हम एंडोक्रिनोलॉजी कहते हैं। तो आए अब हम इस चैप्टर में कौन कौन सी चीज़ों को स्टार्ट करने जा रहे हैं और कौन कौन सी चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे। सबसे पहले डियर स्टूडेंट हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। उसके अलावा डियर स्टूडेंट हम ये जो हार्मोन्स हैं, जो केमिकल मैसेंजर्स कहलाते हैं, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो एंडोक्राइन सिस्टम है मुकम्मल, जितने भी ग्लैंड्स आ गए उन सब के हवाले से डिस्कस करेंगे। फिर जो फीडबैक मैकेनिज़्म होता है, चेक एंड बैलेंस मैकेनिज़्म, उसको डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं डियर। अब देखें जिसमें हमारे बुक के अंदर केमिकल कोऑर्डिनेशन के हवाले से क्या क्या लिखा हुआ है, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ओके, नाउ लिखा हुआ है एवोल्यूशन ऑफ कॉम्प्लेक्स और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स केम। अब ज़िंदगी को आप देखेंगे तो जब वजूद में आई तो यूनिसेलुलर थी, लेकिन स्लोली ग्रेजुअली मीन्स के एवोल्यूशन है। एवोल्यूशन कोई एक दिन में, एक साल में, एक सदी में, 1000 साल में ऐसे नहीं होता। एवोल्यूशन को मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। तो जब से जानदार वजूद में आए हैं तो उनके अंदर एक मल्टी सेलुलरिटी का फैक्टर आया, वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बन गए। मीन्स के बहुत सारे सेल्स आपस में मिलकर रहने लगे कोऑर्डिनेटेड मैनर में, जिसमें मुख्तलिफ सेल्स जो है मुख्तलिफ ऑर्गन्स में तब्दील हो गए, और फिर अपना अपना ऑर्गन जो है अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करने लगे। लेकिन ये स्टूडेंट्स, वो फंक्शन जो है वो एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में, एक राब्ते के ज़रिए, एक कनेक्शन के ज़रिए जो है वो जारी रहा। तो लिखा हुआ है कि एवोल्यूशन ऑफ कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स केम। जब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म वजूद में आए तो द नीड टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज़ ऑफ सेल्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। तो फिर किस चीज़ की ज़रूरत हुई थी स्टूडेंट्स? जितनी भी एक्टिविटीज़ जो मुख्तलिफ़ हिस्सों में, जिस्म के हिस्सों में होती है, मुख्तलिफ़ सेल्स में होती है, तो उनको कोऑर्डिनेट करने के लिए, उनकी एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करने के लिए एक ज़रूरत महसूस हुई। ओके, सो सेल टू सेल कम्युनिकेशन इज क्रूशियल टू द कंट्रोल ऑफ मूवमेंट, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। डियर स्टूडेंट्स, सेल टू सेल कम्युनिकेशन ज़रूरी क्यों है डियर स्टूडेंट्स? किस वजह से सेल टू सेल कम्युनिकेशन ज़रूरी है? ताकि हमारे जिस्म के अंदर जो ग्रोथ होती है वो मेंटेन रहे, रिप्रोडक्शन अच्छी तरीके से हो, और डियर स्टूडेंट्स जो जिस्म के अंदर होम्योस्टैटिक फंक्शंस होते हैं वो भरपूर तरीके से हों, ताकि हमारा जिस्म जो है उसमें स्टेबिलिटी रहे। ओके, नाउ मैनी डिफरेंट मैकेनिज़म्स हैव इवॉल्व्ड। मुख्तलिफ जो हैं मैकेनिज़म्स इवॉल्व हुए हैं कोऑर्डिनेशन के हवाले से, बाय विच सेल्स विद इन ऑर्गेनिजम्स कम्युनिकेट, जिसके ज़रिए से एक जानदार के अंदर जो है सेल कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है,
ओके, तो अब देखिए, एक तो नर्वस कोऑर्डिनेशन थी, दूसरी थी केमिकल कोऑर्डिनेशन। फिर यहाँ लिखा हुआ है सर्टेन केमिकल्स, कुछ केमिकल्स हैं, आर इन्वॉल्व इन कम्युनिकेशन, वो कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व होते हैं। अब वो कौन से? न्यूरोट्रांसमीटर्स, ये तो डिस्टेंस आप पढ़ चुके हैं अपना नर्वस कोऑर्डिनेशन में। दूसरा फेरोमोन्स, ये क्या होते हैं डिस्टेंस? ये थोड़ी सी तादाद में एक जानदार खारिज करता है दूसरे जानदार को स्टिमुलेट करने के लिए, उसके बिहेवियर में चेंजेस लाने के लिए। ओके, और फिर क्या है डिस्टेंस? हार्मोन्स, ये आपके एंडोक्रिनोलॉजी में काम आते हैं। तो न्यूरोट्रांसमीटर्स आर केमिकल मैसेंजर्स बिटवीन द न्यूरॉन्स, डिस्कस्ड इन प्रीवियस चैप्टर, पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं हम। और फेरोमोन्स आर केमिकल सीक्रेटेड बाय ऑर्गेनिजम्स, एक ऑर्गेनिज्म सीक्रेट करता है फेरोमोन्स को इन माइन्यूट अमाउंट, बहुत ही थोड़े से अमाउंट में, टू स्टिमुलेट पर्टिकुलर रिएक्शन फ्रॉम अनदर ऑर्गेनिज्म, ताकि वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से एक पर्टिकुलर जो है वो रिएक्शन को स्टिमुलेट कर सके। ओके, ऑफ द सेम स्पेशीज, लेकिन स्पेशीज डिफरेंट सेम होनी चाहिए। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। चले लगे आता हूँ, हमें थोड़ा सा इसे ये जो डायग्राम दिया गया है इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जिससे हमारी जो जिस्म के अंदर मुख्तलिफ ग्लैंड्स पाए जाते हैं इस डायग्राम में बताए गए हैं। सबसे पहले आपको एक बात बताऊँ डियर स्टूडेंट्स, ये जो हाइपोथैलेमस आपको नज़र आ रहा है, ये क्या करता है? ये कनेक्शन है नर्वस कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन के दरमियान में। ये हमेशा स्टिमुलेटिंग हार्मोन खारिज करता है जो कि असर दिखाते हैं डिस्टेंस पिट्यूटरी ग्लैंड पर। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर्स ऑफ ग्लैंड कहा जाता है, लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड सब ग्लैंड्स को कंट्रोल तो करता है, लेकिन ये खुद जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करें तो ये खुद जो है वो डिस्टेंस होता है हाइपोथैलेमस के कंट्रोल के अंदर। हाइपोथैलेमस दो किस्म के हार्मोन्स जो है वो रिलीज़ करता है, एक तो या तो स्टिमुलेट करेंगे पिट्यूटरी को या फिर इनहिबिट करेंगे। ओके, उसके अलावा डिस्टेंस देखिए यहाँ पर थायराइड है, ये उसकी जो, एक मिनट वेट कीजिएगा, थायराइड ग्लैंड है। अब इसके अंदर T3 T4 जो थायरोट्रोपिन्स होते हैं वो रिलीज़ होते हैं। कैल्सिटोनिन पैराथायरॉइड्स के जो है वो अपना एक और ग्लैंड है वो भी मौजूद होता है डिस्टेंस, और ये पैराथार्मोन है डिस्टेंस। ओके, ये जितने भी हार्मोन्स हैं इनको इंशाअल्लाह ताला हम डिटेल में पढ़ेंगे डिस्टेंस, आप बेफिक्र रहें, हम इसको डिटेल में जो है डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर डायग्राम बना होता तो मैंने कहा लगे हाथों, तो ये मुख्तलिफ ग्लैंड जो आप डिस्टेंस आपको नज़र आ रहे हैं, ये आपका थायराइड ग्लैंड हो गया, ये थाइमस ग्लैंड हो गया आपका। अच्छा, स्टोमक भी एक ग्लैंड की तरह काम करता है, आपका लिवर हो गया डिस्टेंस, एड्रिनल ग्लैंड हो गया। ओके, और नीचे जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपके पेनक्रियाज आ गए डिस्टेंस, उसके अलावा किडनीज़, टेस्टीज़, ओवरीज़, प्लेसेंटा भी आपका जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है। उसके अलावा डिस्टेंस यहाँ पर आपका जो यूट्रस होता है, यूट्रस वो भी सिक्रेशंस करते हैं। ओके, मज़ीद आगे बढ़ें तो हमें क्या नज़र आता है डियर स्टूडेंट्स, पैराग्राफ जो रहता था हमारा। अब हार्मोन के हवाले से यहाँ बताया गया है कि जो हार्मोन ग्रीक लैंग्वेज का लफ्ज़ है जिसका मतलब एक्साइट मीन्स के जोश दिलाना, किसी को उकसाना। ओके, ये उकसाने का ही काम करते हैं डियर स्टूडेंट्स। ओके, ये क्या है? केमिकल मैसेंजर्स है। हार्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर्स दैट इज सीक्रेटेड बाय स्पेशलाइज्ड टिश्यू कॉल्ड ग्लैंड। जैसे ये स्पेशलाइज्ड टिश्यू जिसे हम ग्लैंड कहते हैं उससे सीक्रेट होता है। दैट इज ट्रांसपोर्टेड इन द ब्लड स्ट्रीम, ये ब्लड स्ट्रीम में जाता है डियर स्टूडेंट, लेकिन ब्लड स्ट्रीम में मुख्तलिफ ऑर्गन से जाता है, लेकिन ये मुख्तलिफ ऑर्गन्स पर वर्क नहीं करेगा। तो आया कि क्या लिखा हुआ है इस सवाल से डिस्कस करते हैं। हार्मोन्स में रीच ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, हार्मोन्स जिस्म के सभी हिस्सों तक पहुंच सकता है, बट पर सर्टेन टाइप्स ऑफ सेल्स द टारगेट सेल्स आर इक्विप्ड टू रिस्पॉन्ड, सिर्फ टारगेट सेल ही रिस्पॉन्ड करेंगे, पक्का कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। ओके, दस अ गिवन हार्मोन ट्रेवलिंग इन द ब्लड स्ट्रीम, एक जो हार्मोन होता है वो ब्लड स्ट्रीम में ट्रेवल करता है, elicits स्पेसिफिक रिस्पॉन्स इन फ्रॉम सिलेक्टेड टारगेट सेल्स, सिर्फ सिलेक्टेड टारगेट सेल से ही रिस्पॉन्स हासिल करता है। वाइल अदर सेल टाइप्स इग्नोर द पर्टिकुलर हार्मोन, तो बकाया जो सेल्स टाइप्स होते हैं वो डिस्टेंस उस पर्टिकुलर हार्मोन को इग्नोर कर देते हैं। तो डिस्टेंस ये था आज का हमारा छोटा सा लेक्चर अबाउट केमिकल कोऑर्डिनेशन। मज़ीद लेक्चर देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए डिस्टेंस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा ताकि आने वाला हर लेक्चर का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।